Good morning students, class 11th maths chapter 1 sets. Now next topic is Venn diagram means set diagram. The diagrams drawn to represent sets are called Venn diagram. जिस सेट्स को डायग्राम के द्वारा या डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं. ठीक है. वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन Venn 1834 to 1883. This diagram consists of rectangles and closed curve, usually circles. The universal set U is represented by a rectangle and its subset by a circle. In Venn diagram, the elements of the sets are written in their respective circles. Venn diagram जो है, ठीक है, Venn diagram को एक लॉजिशियन है, इंग्लिश लॉजिशियन है जो जॉन वेन करके नाम से इस वेन डायग्राम को जाना जाता है उनके नाम से. ठीक है. और दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स. मतलब कि इस डायग्राम में रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब कि इस डायग्राम में रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व का यूज़ किया जाता है. ठीक है. द यूनिवर्सल सेट यू इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल. जो यूनिवर्सल सेट होता है, हमने पढ़ा अभी तक के, यूनिवर्सल सेट यू को रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट किया जाता है एंड और उसके सबसेट को, किसके, यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट होते हैं उसको हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. इन वेन डायग्राम द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन द देयर रेस्पेक्टिव सर्कल. और उसके एलिमेंट्स को भी हम उस डायग्राम में, वेन डायग्राम में मतलब लिखते हैं. ठीक. जैसे कि हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल नंबर 1, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट यू. यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड इट्स सबसेट. और इसके सबसेट्स हमको दिए हुए हैं 1 3 5 और 7. ठीक है. अभी जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल सेट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है. मैं इसको आपको कॉपी में समझाती हूँ. यू हमको यूनिवर्सल सेट हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है. और उसके सबसेट हमको दिए हुए हैं 1 3 5 और 7. अभी मैंने कहा कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं. ठीक है. ये हम एक क्या बना लिए, रेक्टेंगल बना लिए. ठीक है. हमने रेक्टेंगल बनाया. अब उसमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को शो करना है. तो कहीं पे भी शो कर सकते हैं. ठीक है. हम ऐसे शो करेंगे कि जहाँ पे जो उसका ए है, उस यूनिवर्सल सेट में जो उसका सबसेट ए का जो एलिमेंट्स होगा उसको हम क्या करेंगे, सर्कल से डिनोट कर देंगे. मतलब कि उसमें सर्कल लगा देंगे. तो वैसे हमको इसको सेट करना है कि वो सर्कल में ये डिनोट हो जाए. ठीक है. ऐसा वो हो जाए कि इसका एक सर्कल बन जाए. सो 1, एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 3, फिर 5 और फिर 7. उसके हिसाब से हम सेट कर लेते हैं. यहाँ पे ले लेते हैं 2, कहीं पे भी ले सकते हैं आप, कोई भी सी नंबर्स. 1 2 3 हो गया. यहाँ ले लेते हैं 4, फिर 5 हो गया. यहाँ पे ले लेते हैं 6 और फिर यहाँ ले लेते हैं 7 भी हो गया. ठीक है. ये पूरा कवर हो गया. अब क्या करते हैं, ये क्या हो गया, ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया है. और ये जो दिया हुआ है एलिमेंट्स 1 3 5 7, उसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल में उसको रख देंगे. ठीक है. तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम. एग्जाम्पल नंबर 2, द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेयर ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड बी इक्वल्स टू 4 6 आर सबसेट एंड बी सबसेट ए. ठीक है. पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाए, उसमें पूरा वैल्यूज़ को, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने लिखा. फिर उसके बाद ए जो लिखा है उसके लिए हमने सर्कल बनाया. ठीक है. अब क्या बोला गया है कि बी जो है वो सबसेट है ए का. मतलब कि बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में होना चाहिए. तो हम क्या कर देंगे, जो हमने ये लिया हुआ है, ए सेट लिया है जहाँ पे हमने सर्कल बनाया है, उसके अंदर आपका क्या बन जाएगा, एक और सर्कल बन जाएगा. ठीक है. तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम. नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑन सेट्स.
ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन मतलब होता है कि प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये सारे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सेट का ऑपरेशन पढ़ना है, ठीक है, सेट में ऑपरेशन पढ़ना है। तो सेट में भी ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, यूनियन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है यूनियन ऑफ सेट। लेट ए एंड बी be any two sets, the union of A and B is the set of all those elements which are either in A or in B, or in both A and B the union of sets A and B is denoted by A। ये जो सिम्बॉल्स आपको दिख रहा है ये कहलाता है यूनियन, ठीक है। मैं सिंपल से इसमें बताती हूँ कि यूनियन होता क्या है। यूनियन का मतलब कि आप समझ रहे हैं, यूनियन मतलब कि यूनिटी, ठीक है, जिसमें सेट अब यूनिटी है, ठीक है, मतलब कि मिलाना। यूनियन मतलब कि एकजुट होकर, एक मिलकर काम करना, ठीक है। लेकिन अब हम इसको सेट में पढ़ रहे हैं, तो जो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे और सेट जो बी के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हमको मिक्स कर कर लिखना है। उसको मतलब कि हमको जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम्स लिखना है और उसको एक साथ करके लिखना है, तो वो कहलाता है यूनियन। मैं जब इसका एग्जाम्पल समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। चलो आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए ये क्या है, यूनियन है। सेट ए का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 3 4 5। यूनियन निकालना है इन दोनों का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसको साथ में लिखेंगे और जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसको 1 टाइम्स लिखेंगे। जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3 2 टाइम्स हो गया तो एक बार लिखेंगे, फिर 4 और 5 मिलाकर लिखना, ठीक है। तो ये कहलाता है यूनियन। Second, intersection of sets. Let A and B be any two sets. The intersection of A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. The intersection of sets A and B is denoted by A intersection B. Read as A intersection B. Intersection मतलब कि जो A और सेट B का जो एलिमेंट्स है उसके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। इसमें हमको इंटरसेक्शन निकालना है। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, इंटरसेक्शन निकालेंगे मतलब कि इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। जैसे कि इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2, जो दोनों में हो उसको लिखना है कॉमन एलिमेंट्स को। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसमें 1 नहीं है, 1 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें आ जाएगा 5। मतलब कि इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स को लिखना। Third, disjoint set. Two sets A and B are said to be disjoint set if they have no common elements, that is A intersection B is equal to 5। मतलब disjoint मतलब कि अलग अलग, ठीक है, disjoint मतलब कि अलग। तो यहाँ पे जो इसमें भी इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट। तो A इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 दिया है, B इक्वल्स टू 1 3 5 7 दिया है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5 होगा। भाई इसमें तो कॉमन एलिमेंट ही नहीं है ना, इसमें तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ना, तो इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। नो कॉमन एलिमेंट, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या होंगे 5 होंगे। जब दोनों में कॉमन एलिमेंट ही नहीं है तो कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। A and B are disjoint set. Fourth, difference of sets. Let A and B be any two sets. The difference A minus B is the set of, ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस है, A difference B is the set of all those elements of A which do not have to B। मतलब कि ऐसे A डिफरेंस B मतलब कि A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट ना हो, A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में प्रेजेंट ना हो, तो ये क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ सेट A डिफरेंस B कहलाता है, ठीक है। और B माइनस A मतलब कि B डिफरेंस A का मतलब कि ये कि B के ऐसे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट ना हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं, B डिफरेंस A कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे A में ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, B का सेट ये दिया हुआ है। अब A के ऐसे एलिमेंट, A माइनस B, A डिफरेंस B का मतलब कि A के ऐसे एलिमेंट जो B में प्रेजेंट ना हो, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 3 भी है यहाँ पे तो 4 भी है, तो कौन सा 2 एलिमेंट है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएंगे 1 और 2। अब B के ऐसे एलिमेंट जो A में प्रेजेंट ना हो, तो B के एलिमेंट 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे तो 3 भी है, 4 भी है, तो कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 और 6। क्लियर।
Fifth, symmetric difference of two sets. Let A and B be to any sets. The symmetric difference of A and B is the set A difference B union B difference A. सिर्फ आप ये याद रखिए, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं इससे, ये जो दिख रहा हुआ है आपको A डेल B, इसको हम इससे डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाएगा A डेल B का A माइनस B, मतलब कि A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए सिर्फ आप ये याद रख लीजिए, ये आपके लिए फॉर्मूला समझ के आप इसको लर्न कर लीजिए। ए डैश इक्वल टू यूनियन, ये यू हो गया, यूनियन मतलब कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब कि यू डिफरेंस ऑफ ए, मतलब कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ये क्या कहलाएंगे, ए डैश, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक।